फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है वो मैं करूँगी कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है एंड आप यानी वो आपको लेके क्या सोचते हैं, और अगर उनकी खुद की भी एनर्जी नज़र आई तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम के बाद इसके ऊपर जो है वो रीडिंग कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया मैंने करंट एनर्जीज पे इतनी रीडिंग नहीं करी। तो लेट्स सी के आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर के आए हैं। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन माय चैनल तो वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर द ओल्डेस्ट वन तो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लिया करें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए रोज़ाना नई वीडियो बनाऊँ। तो फिर यू नो कि मोटिवेशन ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों की लव, केयर, मोहब्बत, प्यार सारा कुछ ही मुझे मोटिवेट करता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। Let me give them a good shuffle so that the old energies can be cleansed and the new can become in a good form and purest form. Okay, current energy of your person, the 5 of Wands, 5 of Sword. उफ अल्लाह, इतना खतरनाक कार्ड आया है भाई। इनके साथ किसी ने कर दिया है हैंड। ठीक है, इनके साथ हुआ है हैंड, लेकिन बचत हो गई है इनकी। थोड़ा सा नुकसान हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी बचा भी ली हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? यस, ओके। नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इज द 7 of Pentacles. ओके, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। फ्रेंड्स, फर्स्ट आई विल सेपरेट ऑल द कार्ड्स एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या रीडिंग है। ओके, यस, ओके 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 ओके। 10 of Cups। भाई किसी ने ना इनकी लव लाइफ के अंदर, इनकी मैरिज लाइफ के अंदर, इनके हंसते बसते घर के अंदर लात मारने की कोशिश करी, और वो लात ऐसे ही मारी कि इनको पहले तो समझ नहीं आई। इन्होंने उस लात को पूरे तरीके से खाया है। जब वो लात काफ़ी ज़ोर की लगने लगी ना, आखिरी टाइम पे जब बंदा गिरने लगता है ना, पहले 2 लगी तो बच गए, जब तीसरी लगने लगी तो इनको समझ आ गया कि ये तो लात मुझे गिराने के लिए मारी जा रही है। तो ये उस तेज़ से वापस आए हैं और इनके मतलब हैंड होते होते बच गया है। थोड़ा सा नुकसान इनका हुआ है, और लेकिन इस टाइम पे ये उसको देख रहे हैं कि कैसे मैं इन चीज़ों को सेट लेके चलूँ। तो ये प्लान कर रहे हैं कि दोबारा से मैं अपनी हैप्पी फैमिली को किस तरह से जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके आऊँ। ठीक है, अभी तक का तो इतना सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये जो हैप्पी फैमिली वाला सीन है, ये किसी आप अगर आप तो मैरिड नहीं हैं तो ये फिर अपनी मैरिज लाइफ को लेके इस तरह का किसी ने इनके साथ हैंड कर दिया, किसी ने थर्ड पार्टी करने की कोशिश करी है। और अगर ये मैरिड हैं तो फिर इनका जो सीन है ना वो ये वाला चल रहा है। ठीक है, किसी ने उस मैरिड लाइफ के अंदर हाथ मारने की कोशिश करी है। Let's see more. Yes. Okay. This is 8 of Wands. आजकल ना 8 of Wands का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग के इनका ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से मूवमेंट लेके आना चाहते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर। ये प्लान कर रहे हैं कुछ करने का। तो इनके करंट एनर्जी में ना अपनी शादी को लेके, अपनी हैप्पी फैमिली को लेके बहुत शिद्दत है। ठीक है, दिस पर्सन रियली वांट कि कुछ चीज़ें सेट हो जाएं ताकि चीज़ों को ना आगे बढ़ा के चीज़ों को सही किया जाए और कुछ प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाया जाए। तो ये पर्सन जो है ना इस टाइम पे अपनी फैमिली को लेके, अपनी शादी को लेके इज़ प्लानिंग सो हार्ड। और जो कोई थर्ड पार्टी इनको चीट कर रही थी ना वो पकड़ लिए इन्होंने। तो इनका ज़्यादा नुकसान नहीं वहाँ पे हुआ है, बच गए हैं।
ठीक है, 2 तलवारें टूटी हैं, 3 इन्होंने बचा ली हैं अपनी। तो ये कुछ इनका बचत हो गई है वहाँ से। तो अब ये बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि कुछ ये हो। अब ये आपके लिए भी इनका थॉट हो सकता है और ये कोई और पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं इनके करंट एनर्जीज देख रही हूँ। तो लेट्स सी मोर। यस, 10 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली इनका हार्ट लॉस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने इनको चीट किया है, धोखा दिया है, मर गए हैं आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से। और इनको लग समझ गई है कि ये क्या होता है, डेथ हो गई है एक तरह से। डेथ के बाद रीबर्थ होती है, रीन्यू होती हैं चीज़ें। सोच एक्स 10 का नंबर जो होता है वो एंडिंग का होता है, और 10 के बाद दोबारा से 10 0 1 10 0 10 प्लस 0 सॉरी 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू अगेन 1। तो पुरानी सोच ख़त्म होके न्यू बिगिनिंग की तरफ नई सोच डेवलपमेंट हो रही है। एंड उसमें जो धोखा चीट तो इनको वाकई कंफर्म मुझे पता चल गया कि मिल गया है। बट नाउ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग के यहाँ पे ना मुझे कोई ऐसा लगता है कि इन्हें अपने क्लोज वन से मिले है और वो किसी लव लाइफ के अंदर भी इनको मिला है। शायद इन्होंने उनसे अपने लव लाइफ को डिस्कस किया हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू विद हर और हिम। तो इनको लगा कि सारे दोस्त ही होते हैं, तो उन दोस्तों ने इनके साथ थर्ड पार्टी कर दी, धोखा दे दिया। और वो धोखा जो था ना वो फिर इनको इतना शिद्दत का मिला कि इनको बहुत देर के बाद समझ आई, और तब वो खा चुके थे धोखा। फिर उन्होंने सोचा कि अब जितना बच गया है उसको उठा लो और प्लानिंग करो ताकि मैं दोबारा से इस चीज़ के अंदर ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को सेट कर सकूं। ये शादी को लेकर ना इस टाइम पे बहुत तेज़ी से अपनी शादी करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से कोई मूवमेंट चाहते हैं। एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम्युनिकेट विद दिस थिंग। ठीक है, अब स्पेसिफिकली फॉर दिस हैप्पी फैमिली के लिए बहुत तेज़ी से ना मूवमेंट करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब ये आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो ये करंट एनर्जी इनकी इस टाइम पे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हैं, प्लान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई लव प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चाहते हैं कि जल्दी से कोई कम्युनिकेशन हो जाए। ठीक हो गया, धोखा मिलने से रीडिंग शुरू हुई और धोखा खा के ख़त्म हो गया पे रीडिंग एंड हो रही है। और बीच में सारा कुछ ये आ रहा है, जो था धोखा शीट वाली चीज़ें ना वो ख़त्म हो गई हैं, 10 के साथ ख़त्म शुद्ध हो गए हैं। अब देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या हैं। बल्कि आई विल टेक अनदर डेक ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर सेम कार्ड आए तो पता लग जाएगा कि ये आप ही के लिए थी। तो टेक अ लिटिल मिनट, ठीक है। तो आई विल फाइंड हिज करंट एनर्जी और हर करंट एनर्जी फ्रॉम दिस डेक ताकि पता चल जाए कि ये एनर्जी आप ही के लिए है इनकी या किसी और के लिए है। तो लेट्स सी के व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू। आप जिस भी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। प्लीज़ एंजल मुझे हेल्प करिए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन फॉर यू। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, प्लीज़ 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 हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। What are the current energies of your person for you? हेलो, आ गया कप, क्या बात है। हाहा। तो वी गॉट द नाइट ऑफ चैलेसिस जो कि नाइट ऑफ कप्स का होता है। तो ये घोड़े पर सवार होके शादी का प्रपोजल जो मोमेंट थी वो आप ही के लिए आ रही है। तो आपके लिए इनकी पहली एनर्जी जो निकल के आई है तो वो प्रपोजल के लिए है। ये इस तरह से घोड़े पर सवार होके मोहब्बत और बटरफ्लाइज इनकी आपके लिए निकल रही हैं और ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का होता है ये। ठीक है, और नाइट ऑफ चैलेसिस इस डेक का चैलेसिस में इसको लिखा गया है। तो दिस इज़ समथिंग कि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों पर माफ़ी मांगेंगे और दिस पर्सन इज़ रियली इन टू यू। आपके पास कोई ऑफ़र लेके आ रहे हैं। पर्सन की एज है 25 से 35 साल की उम्र में। ठीक हो गया, बड़ी यंग एनर्जेटिक पर्सन। तो भाई इनकी जो करंट एनर्जी आपको लेके है, दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू और मोहब्बत से प्यार के साथ आपको जो है ना वो लव ऑफर करना चाहते हैं। तो अब अगर ये वाकई वो है जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर खुश हो जाएं। ठीक है, दिल में लड्डू तो आपके फूटे होंगे। ये जो मोहब्बत का कप ऊपर आया है ना, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स आए जो हैप्पी फैमिली की तरफ जाना चाहते हैं या आप ही के साथ जाना चाहते हैं। अब मुझे पता नहीं क्यों बहुत क्लैरिटी लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या आता है। ये 7 ऑफ वॉन्ड, क्या बात है।
हाँ, तो भाई यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल था, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड था। इनकी लाइफ की स्ट्रगल हुई है, बहुत शिद्दत से हुई है। धोखा चीट खाने के बाद इन्हें समझ ही नहीं थी आती। यहाँ देखिए कि कैसे वो जो है ना पानी के अंदर जो है वो थैले गिर रहे हैं, पानी उछल उछल के उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन वो बंदे ने स्ट्रिक्स लगा के उसको बचा के रखा हुआ है किस तरह से ये बच जाए, पानी के अंदर ना गिरें। और ये एक बंदा जो है वो उसको हेल्प भी नहीं कर रहा है, वो अपने ही थैला उठा के खड़ा है, ठीक है, और ये बेचारे अकेले लगे हुए हैं। तो दिस इज़ द थिंग दैट योर पर्सन हैज़ फेस्ड। तो ये स्ट्रगल का कार्ड होता है। तो पेंटिकल्स में भी इस बंदे ने बहुत स्ट्रगल करी है, और चीज़ों को एक्शन के अंदर लाने में भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, बट इनको पता चल गया। फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी अच्छी हुई है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन पेटल्स नज़र आ रही हैं, प्लांट के ऊपर पेंटिकल्स लगे हुए हैं, तो वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और दैट वाज नॉट सो मच ईजी, यानी एक मसला ख़त्म दूसरा शुरू, एक ख़त्म दूसरा शुरू। तो इस किस्म का इनके लाइफ का स्टेज चल रहा था, बट अभी के लिए ये पर्सन आपके साथ जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, 6 ऑफ वॉन्ड, यस यस यस। तो डबल कंफर्मेशन है जी, मुबारक हो। आपके पर्सन के जो थॉट्स थे शादी को लेकर, तो वो आप ही के लिए थे। 6 ऑफ वॉन्ड का जो होता है वो सेलिब्रेशन का होता है, सक्सेस का होता है, और मैरिज का ही कार्ड होता है। तो 10 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे आया हैप्पी फैमिली के साथ। तो येस, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड योर पर्सन रियली वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, एंड ही रियली वॉन्ट टू मेक अ हैप्पी फैमिली विद यू। अपने बच्चे पैदा करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, एंड इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली स्टेबिलिटी ग्रोथ नज़र आती है, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, पानी भी बह रहा है, विच इज़ इंडिकेटिंग द प्योरिटी एंड क्लीनिनेस को शो करता है, घर भी है बीच है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये आपके साथ चाहते हैं, और 6 ऑफ वॉन्ड के साथ ये हमने हैप्पी सेलिब्रेशन में देख लिया। एंड दिस पर्सन रियली वॉन्ट दैट के यस आपके साथ इनकी शादी हो जाए, ठीक है। और ये ना आपका, मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे एक लेडी खड़ी है और उसकी किसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, छोटे बड़े सारे उसके सर पे क्राउन रख रहे हैं। तो कुछ ऐसा है जैसे आपने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो ये आपकी अचीवमेंट देख के ना इनको नज़र आया है कि शी और ही इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वाई नॉट ही इज़ और शी इज़ द ओनली वन, वाई आई कैन नॉट क्विट ऑन हीज़ और हर, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू। और शायद ये चीज़ मैं आपको सही बताऊँ, ये थर्ड पार्टी ने ना ये चीज़ आपके अंदर पहले नोट कर ली थी, एंड उनको थोड़ा जेलस हो रहा था कि ये बंदा कैसे इस बंदा या बंदी के पास जा सकता है, आई मीन क्यों इसको स्टेबल बंदा या बंदी मिले। तो इन्होंने काम ख़राब करने की कोशिश करी और इनको मतलब अजीब चीज़ों में रखा, तो इनको टाइम ही नहीं मिल सका कि ये आपकी तरफ आते। बट अभी इन्होंने वो थर्ड पार्टी पकड़ ली है, and now this person will really want to come towards you and he want to propose you and want to get married to you। तो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे आपको लेके, और देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड आ गया, धोखा चीट का कार्ड। हाय, यहाँ पे एक औरत बैठी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लबी डबी लग रही है, और दूसरी औरत उसके साथ जफ्फी डाल के खड़ी है, लेकिन वो देख उस पहली वाली औरत को रहा है। तो भाई किसी औरत ने अपना काम ख़राब करने की कोशिश करी है। कुछ तो हुआ है, चोरी इनकी पकड़ी गई है, किसी खूबसूरत खातून ने आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी। शायद ऐसा भी लग रहा है कि किसी खातून ने ना आपको साथ इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। होल्ड ऑन, मेरा कार्ड गिर गया, लेट मी टेक इट फर्स्ट। अच्छा, तो यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे इस खातून ने ना आपके बारे में ना गलत इमेज क्रिएट करा है। आई मीन यहाँ देखें ना कि एक औरत ने उसको गले लगाया हुआ है, उस औरत की आंखें बंद हैं और उस मर्द की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो उस औरत को देख ही नहीं रहा जो उसके गले लगी हुई है, वो उस औरत को देख रहा है जो कि सज धज के उस तरह से बैठी हुई है। शायद इस औरत ने आपके बारे में ये बताया था कि ये कोई इतनी ट्रेंडी या इतनी फैशनेबल नहीं है, या कुछ इस किस्म की है, थोड़ा इस किस्म का मुझे मैसेज आ रहा है। या आपके बारे में ना गलत गलत बातें बताई, बट आपको जब इन्होंने आपको फाइंड करा तो इनको लगा कि आपके अंदर हर चीज़ मौजूद है। आपने शायद सक्सेस के थ्रू ही उस चीज़ को बता दिया। पता नहीं, मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज चैनल हुआ है कि जैसे उन्होंने आपके बारे में ना कंजर्वेटिवनेस के बारे में बताया कि दैट ये तो थोड़ी सी इस किस्म का है या इस किस्म की है,
तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा ना बोल्ड नहीं है, कोई ये वो नहीं है, मासूम आई थोड़ी सी इस किस्म की बड़ी बात करने की कोशिश करी। बट आपने जब अपने आप को दिखाया, मतलब दिखाना इन दैट फॉर्म कि यू आर द डिफरेंट पर्सन, आपकी आपने मतलब दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनको खुद नज़र आना शुरू हो गया कि मुझे तो इसके बारे में कुछ और बताया गया था, लेकिन मेरी तो इससे नज़र ही नहीं हट रही है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत भी है और हर चीज़ में इसके पास अबंडेंट है, मतलब मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि आप मॉडर्न नहीं हैं या आप इस किस्म के नहीं हैं। तो इनको आपके बारे में ना थोड़ा सा अजीब सा इमेज देने की कोशिश करी, वो जो एक फ़ीमेल साइड का एक चीज़ होती है कि यार ये तो थोड़ी सी इस किस्म की है, इसको तो फैशन ट्रेंड नहीं अच्छा, इसका तो ये नहीं अच्छा, इसका तो वो नहीं अच्छा, या कुछ इस किस्म का दिखाने की कोशिश करी है। तो जिसकी वजह से ना इनका फिर आपको लेके काम ख़राब हो गया। लेकिन इस टाइम पे इनको वो चीज़ समझ आ गई है विद द 8 ऑफ वॉन्ड के साथ कि ये तो धोखा चीट तो यहाँ से हुई थी, चोरी के लिए मेरे सामने बैठ के आंखों में धूल झोंकी है और मुझे अब इसको जाकर सर्च करना है। लेट्स सी मोर के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देख लें वहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल आया, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल आया। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये सारी एनर्जी इनकी आप ही को लेके आई है एंड दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू मेक अ प्लान कि आपके साथ चीज़ें सेट हो जाएं। तो मैंने इसलिए 2 अलग डेक यूज़ किए, उनकी एनर्जी लेके अलग निकाला कि उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है, और फिर आपकी एनर्जी इनके लिए क्या, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या थी, विच इज़ इंडिकेटिंग कि अगर सेम कार्ड आपके लिए आपकी एनर्जी में निकल आते हैं तो वो आप ही के बारे में ऊपर भी सोचें चल रही हैं। तो येस, उनकी सोचें आप ही के बारे में चल रही हैं और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स इस बात को साबित हो गया और यहाँ आपकी एनर्जी के अंदर भी 8 ऑफ पेंटिकल आ गया। तो येस, दिस पर्सन रियली वांट टू प्लान द थिंग्स एंड दिस पर्सन रियली वांट टू अभी ना थोड़ा सा ना ग्रिप पकड़ है कि कैसे जाके अपने चीज़ों को पेश करना है। मतलब सारा कुछ है, महारत है, घर है, स्टेबिलिटी है, वफादारी भी आ गई है, लेकिन उस चीज़ को मज़ीद पॉलिश कर रहा है ताकि आपके सामने उसको प्रेजेंट कर सके। मुकदमा पेश करना होता है ना। ये देखें विद द चैरियट के साथ ही इज़ द लीडर एंड ही फाउंड ही हैज़ टेक द चार्ज ऑफ हिज ओन थिंग। ब्लैक हॉर्स एंड वाइट हॉर्स है, ब्लैक एंड वाइट लोगों के बीच में उसको पता चल गया। दिस इज़ नॉट एन ईजी कार्ड, ठीक है। चैरियट का कार्ड बहुत स्ट्रगल होती है, लेकिन आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आ जाती हैं, आप लीडर होते हो, आपको हर चीज़ को हैंडल करना आ जाता है। तो ही इज़ अ बॉस पर्सन, ही हैज़ टेकन हिज चार्ज बैक एंड ही नो दैट कि मैंने लोगों को कैसे चलाना है। तो लेकिन ये सारा कुछ ना इस धोखे चीट के बाद ही नज़र आया उनको। एंड विद द स्टार कार्ड के साथ यहाँ पे इनको कोई डायरेक्शन नज़र नहीं थी आ रही, ठीक है, धोखा चीट के बाद से। और साथ ही साथ में जो है ना इनकी चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी। तो वो अब इन्होंने चैरियट के साथ जो है ना वो इनको सब समझ आ गया है, इनको पता है। विद द सनफ्लावर जो होता है विच इज़ इंडिकेटिंग आपकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो यस, और सन जो होता है वो आपको न्यू बिगनिंग और हैप्पीनेस और सक्सेस को शो करता है। तो अब इनको समझ आ गई है कि आप ही के साथ सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है एंड ये अपने आप को थोड़ा पॉलिश और ग्रूम कर रहे हैं एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड वांट टू प्रपोज यू। तो व्हाट आर द रियल इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे इंटेंशंस भी नज़र आ गई, उनकी करंट एनर्जी क्या थी वो भी नज़र आ गई और उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या थी वो भी नज़र आ गया। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीडिंग। तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन वो करेंगे और वो आपको आके बताएंगे इस थर्ड पार्टी के बारे में कि इसकी वजह से मेरे साथ जो है ना वो हमारे बीच में काम ख़राब हुआ है, लेकिन मुझे धोखा मिल गया तो मुझे पता चल गया, लेकिन अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बस वो जो चीज़ों को सेट करने के लिए एक बंदा लफ्ज़ ढूंढ रहा होता है ना, कि जिससे सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, बस उसी की स्ट्रगल चल रही है, बाकी हर चीज़ में स्टेबिलिटी है। अपना मुकदमा को थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये दिस इज़ द सिनेरियो, ठीक हो गया। तो दिस पर्सन इज़ यस इनटू यू, सारा कुछ आप ही के लिए, शादी करना चाहते हैं, प्रपोज देना चाहते हैं एंड आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। और आप भी मुझे किसी पब्लिक आई के अंदर लगते हैं क्योंकि आपकी यहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, लोग आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग आपको रिकगनाइज, आप लोगों में रिकगनाइज हैं, कोई लाइमलाइट के अंदर आप हो सकते हैं। इनको ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस इज़ द रीडिंग। सो फ्रेंड्स, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। एंड फ्रेंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड अल्लाह हाफिज़।